नमस्कार प्रिय भक्तों, सत्य भक्ति उपचार में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में जितिया व्रत की पूजन सामग्री के बारे में विस्तार से बताने जा रही हूँ। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें कि किन किन सामग्रियों की जरूरत जितिया व्रत पूजा में जरूरत पड़ती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो देखने से पहले महादेव के चरणों में एक लाइक और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। महादेव आपकी हर मनोकामना तुरंत पूरी करेंगे, साथ ही साथ आपकी सदैव रक्षा करेंगे। जीवित पुत्री का व्रत यानी जितिया व्रत पितृपक्ष यानी आश्विन मास की कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। यह बहुत कठिन व्रत माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत में माताएं अपनी संतान के सुख और लंबी उम्र की कामना करती हैं और उनके लिए आशीर्वाद मांगती हैं। आपको बता दें, यह व्रत 3 दिनों तक चलता है। यह 3 दिन तक बड़े ही धूमधाम से जीमुतवाहन बाबा की पूजा अर्चना आराधना की जाती है। सप्तमी व्रत पर नहाय खाए से शुरू होता है और अष्टमी व्रत और नवमी व्रत पर पारना होती है। अष्टमी व्रत पर पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। इस पूजा की थाली में अनेक प्रकार की सामग्री होती है। जीवित पुत्री का व्रत में पूजन की सामग्री इस प्रकार है: चावल, पेड़ा, पान, लौंग, दुर्वा की माला, इलायची, श्रृंगार का सामान, सुपारी, गांठ का धागा, सिंदूर, पुष्प, कुसा से बने जीमुतवाहन बाबा की मूर्ति। यदि आपको यह मूर्ति नहीं मिल पाता तो आप मिट्टी या गोबर से मूर्ति बना सकते हैं। इनके साथ ही साथ चिल्लू सियार की मूर्ति भी गोबर या मिट्टी से बना सकते हैं। धूप, दीप, अगरबत्ती, फल फूल, मिठाई, रोड़ी, सिंदूर, गुलाल, पूजा की चौकी जिस पे भगवान को विराजमान किया जाएगा। इनके साथ ही साथ चिल्लू सियारों को भी विराजमान किया जाएगा। लाल वस्त्र, इसके अलावा मिट्टी की ज़रूरत होगी। गणेश जी की प्रतिमा, क्योंकि हिंदू धर्म में ऐसा मान्यता है कि सर्वप्रथम गणेश भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद ही किसी अन्य देवी देवता की पूजा की जाती है। ऐसा करने से पूजा करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसके अलावा एक कलश, नारियल, हल्दी, सुपारी, दुर्वा, इलायची, लौंग इत्यादि कलश में रखे जाते हैं। जितिया व्रत में जितिया का धागा खास तौर पर रखा जाता है। रौली, मौली और कुछ बच्चों के खिलौने, टॉफ़ी या बच्चे को जो चीज़ पसंद है वो सामग्री पूजा में रखे जाते हैं और पूजा के बाद बच्चों में बांट दिए जाते हैं। नेनुआ के पत्तों को भी पूजा में रखा जाता है। पान के पत्ते, कसैली, अशोक के पत्ते भी पूजा में रखे जाते हैं। भोग में भीगे हुए काले चने जरूर चाहिए। इन्हें आप सुबह भिगो कर रखें और बाद में घर में बने मिठाई या फल की पूजा करें। इन्हीं फल और मिठाई से भगवान की भोग लगाई जाती है। यदि आपके पास जितिया है तो उसे नए लाल धागे में जरूर मढ़वा लें। जितिया के दिन इसे जरूर पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद अपने पुत्र को जरूर पहनाएं। इसके बाद ही स्वयं पहने। पूजा में पीतल के थाली, पीतल के दिए और पीतल के लोटनी जरूरी है। किसी भी शुभ कार्य में पीतल के बर्तनों का ही यूज़ करना चाहिए। यह शुभ माना जाता है। पीतल के दिए की जगह मिट्टी के दिए भी जला सकते हैं। इसके साथ ही साथ गंगा जल, अक्षत, भगवान को पहनाने के लिए वस्त्र, पुष्प की माला। यदि पुष्प की माला नहीं है तो किसी अन्य चीज़ों की माला जो मार्केट में रेडीमेड मिलते हैं
कथा पढ़ने के लिए जितिया व्रत की व्रत कथा वाली पुस्तक आपके पास व्रत कथा पुस्तक नहीं है तो आप YouTube से व्रत कथा श्रवण कर सकते हैं। यदि आप जितिया व्रत कथा सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में संपूर्ण व्रत कथा सुन सकते हैं। उसमें जितिया व्रत की सारी कथाएं एक ही वीडियो में अपलोड किया हुआ है। इसे सुनने मात्र से पूजा करने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अंत में आरती के लिए एक प्लेट लगाएं। यदि आपको आरती याद नहीं है तो मैं आरती का एक वीडियो अपलोड कर दूंगी, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। पूजा में घी का ही दीपक जलाएं। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि घी का दीपक जलाने से 33 कोटि देवी देवताओं का आवाहन होता है। इस पूजा में धूप अगरबत्ती जलाएं। कभी भी बांस वाली अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए। बांस वाली जलाने से वंश का नाश होता है। बांस कभी नहीं जलाया जाता, इसीलिए ये बात जरूर ध्यान रखें कि धूप अगरबत्ती जलाने का ही कोशिश करें। पूजा में ताज़े फूल का ही उपयोग करें। बासी फूलों का उपयोग नहीं किया जाता। बासी फूल भगवान स्वीकार नहीं करते। यदि आपके पास ताज़े फूल नहीं हैं तो भगवान को अर्पित न करें। बासी फूल बिल्कुल अर्पित न करें। ताज़े फूल ही भगवान के चरणों में अर्पित करें। पारण करने के लिए नौनी की साग और मड़ुए की आटे की रोटी बनाई जाती है, इसलिए नौनी के साग मड़ुए के आटा जरूर खरीदें। इसके साथ ही साथ कंदा की सब्जी बनती है तो कंदा खरीदें। नेनुआ, झींगी, खीरे 5 प्रकार की सब्जियां जरूर खरीदें। पारना के समय 5 प्रकार की सब्जी बनती है। इसके साथ ही साथ नौनी की साग बनता है, मड़ुए के आटे की रोटी बनती है और कंदे की सब्जी बनती है। दूध दही भी खरीदें, क्योंकि पारना के समय जब खीरे के बीज, नेनुए के बीज, झींगे के बीज, नौनी के साग के पत्ते, चने के बीज को दूध के साथ ही और पानी के साथ निगला जाता है, बिना चबाए निगला जाता है, तो दूध भी इसमें बहुत ज़रूरी है। मौसम के अनुसार ही मौसमी फल खरीदें। यह सब सामग्री जितिया व्रत पूजा के लिए बहुत ज़रूरी होती है। मैंने पूरे विस्तार से बता दिया कि इसमें किस किस सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। प्रिय भक्तों, इसी प्रकार भक्ति संबंधित जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला भक्ति संबंधित वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप इसका पूरा लाभ उठा सकें। धन्यवाद।